अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों इस वीडियो में ये YBR है और ये पानी में मुकम्मल डूब चुका था, तकरीबन मुकम्मल डूबा हुआ था। इसमें काफ़ी सारा पानी चला गया और उस भाई ने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उसने सिर्फ एक दो दफ़ा इसको सेल्फ मारा, तो फिर उसके बाद उन्होंने इसको ट्राई नहीं किया। अगर वो ज़्यादा ट्राई करते तो इंजन में काफ़ी नुकसान हो जाता। बहरहाल ये बाइक पानी में डूब गया था, इसमें काफ़ी सारा पानी चला गया, तो उसको हम साफ़ करेंगे और उसको फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो जब भी अगर आपका बाइक अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल में इसके अंदर पानी चला जाए या कोई इस तरह का आपके घर पानी आ जाए, सैलाब आ जाए, तो आपने बाइक को कभी, या गाड़ी भी हो चाहे या बाइक हो, तो उसमें आपने कभी भी उसको स्टार्ट नहीं करना फ़ौरन। आपने सीधा उसको ले आना है मैकेनिक के पास, या अगर आप खुद ठीक कर सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं, तो उस वीडियो को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो सफाई करने के बाद, हर चीज़ क्लीन करने के बाद, मेंटेन करने के बाद, तब भी आपको स्टार्ट करना चाहिए। वरना अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपके इंजन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि उसमें पानी चला जाता है, कचरा चला जाता है, जिसकी वजह से अगर जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पिस्टन होता है, जो ग्लास होता है, अंदर बहुत सारी चीज़ों में खराशें आ जाती हैं और वो गंदा पानी होता है, उसमें गंद होता है, तो वो इंजन को काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। बहरहाल ये पानी कुछ दिन पहले जो है एबटाबाद में आया था और ये पूरी कौम एज अ नेशन, हमारे अंदर ये गंदी आदत है। हम सिर्फ सफाई निस्फ़ ईमान की हदीसें के रट्टे लगाते हैं, या हम बस मुँह के दावेदार हैं, लेकिन अमल इस पर कोई नहीं करते। तो हमारी गंदी आदतें होती हैं, हम कूड़ा उठा के हर जगह फेंक देते हैं, ये नहीं सोचते हम कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना है, या घर के पास फेंक देते हैं, या उठा के उसको नालों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से नाले ब्लॉक हो जाते हैं। फिर जब बारिशें कुछ मुसलसल हो जाएँ कुछ दिन, तो फिर वो पानी सारा बाहर आता है, चाहे वो कराची हो, एबटाबाद हो, कोई भी शहर हो। फिर वो पानी जब बाहर आता है फिर हम रोते हैं उसके ऊपर, लेकिन अपनी आदतों को ठीक नहीं करते। बहरहाल अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब जिन भाई का ये बाइक थे उन्होंने ऊपर से तो उसको खुश्क कर दिया था, लेकिन इसके अंदर ज़ाहिर पानी चला गया, तो उसको तो असरात बाकी रह जाते हैं और कहीं ना कहीं पानी अंदर खड़ा रहता है। तो इसके लिए हम इसकी हेडलाइट रिमूव करेंगे, क्योंकि उसमें पानी चला गया तो उसको साफ़ करेंगे, और मीटर में पानी चला गया तो मीटर को भी रिमूव करेंगे, और साथ में हम इसका कार्बोरेटर और इंजन में भी सफाई करेंगे। तो ये अभी आप देख सकते हैं, इसकी जो है हेडलाइट को रिमूव किया गया, उसके बाद इस मीटर को रिमूव किया गया, इसे कवर उतारे गए और उसके ऊपर वाला कवर भी उतारेंगे, क्योंकि वहाँ पर नमी इकट्ठी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, वो सारा गंदा था। तो मीटर को ऊपर वाला जो उसका जो स्क्रीन है उसको साफ़ करेंगे, ऊपर जो शीशा है उसको भी साफ़ करेंगे, और उसको फिर दोबारा फिट करेंगे। YBR मीटर के नीचे वाले कवर को रिमूव करने के लिए उसके ऊपर नट होते हैं, तो नट हमने खोल दिया और उस निचले वाले कवर को हमने रिमूव कर दिया। अभी ऊपर वाले कवर को रिमूव करने के लिए इसके अंदर आप देख सकते हैं जो स्क्रू है, ये हम रिमूव करेंगे, सारे स्क्रू खोलेंगे, रिमूव करेंगे, तो ऊपर वाला जो कवर है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ऊपर वाला कवर रिमूव हो चुका है और ये काफ़ी गंदा है, आप देख सकते हैं। और अभी मीटर में आपको दिखाता हूँ। मीटर में आप देख सकते हैं जो पानी था उसके अंदर जो मिट्टी थी वो उसके ऊपर रह गई है, तो वो भी मिट्टी सारी उसके ऊपर लगी हुई है, तो काफ़ी गंदा हुआ है, उसको भी हम अच्छे से साफ़ करेंगे। और इसके बाद अभी आप देख सकते हैं मैं एयर फिल्टर कवर रिमूव कर रहा था, उसमें से काफ़ी पानी निकल गया, फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया। अभी भी इसमें पानी बाकी है, आप देख सकते हैं कवर अभी पूरा खुला नहीं, सिर्फ मैंने इसको स्क्रू लूज़ किया था, तो आप देख सकते हैं इसमें से कितना सारा पानी निकला है। और ये पानी ना सिर्फ एयर फिल्टर के पास गया, बल्कि अंदर से गुजर के कार्बोरेटर और अंदर इंजन में भी गया है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना होता है कि जब इस बाइक आपका सैलाब में ज़्यादा पानी में खड़ा रह जाए, उसके अंदर पानी चला जाए, तो पानी सारा जो एयर फिल्टर और कार्बोरेटर और इंजन तक लाजमी जाता है। तो इसीलिए बाइक को स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक उसकी अच्छी से सफाई ना हो जाए। अब साथ में हमने इसका ऑयल भी निकाल दिया था, क्योंकि ऑयल में भी ज़्यादा पानी मिक्स हुआ होता है, सारा पानी इंजन में आगे नीचे सामने बैठा होता है, तो सारा ऑयल हमने पानी समेत निकाल दिया जो उसके अंदर मिक्स हुआ था, अच्छे से इसको खाली कर दिया। अभी हम इंजन को भी साथ में क्लीन करेंगे। और ज़ाहिर पानी कार्बोरेटर में भी गया होता है, तो कार्बोरेटर भी हमने रिमूव कर दिया। अभी कार्बोरेटर सारे के सारा खोल के इसको अच्छे से अंदर से सफाई करेंगे। कार्बोरेटर का जो रिजर्वायर है उसका कवर रिमूव करने के बाद अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी सारा इसके अंदर जमा हुआ है, और ये पानी इसमें से निकला भी है, और पानी ने अंदर काफ़ी इसको गंदा भी कर दिया था, और उसको भी हम अच्छे से साफ़ करेंगे। अब इंजन की क्लीनिंग के लिए इसके अंदर हम पेट्रोल डालेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर पेट्रोल हम डाल रहे हैं, और पेट्रोल तकरीबन 1 लीटर इसमें डालेंगे, और उसके बाद किक लगाएंगे। किक को आराम आराम से लगाना है, ताकि ये जो पेट्रोल है ये सारा इंजन के अंदर सर्कुलेट हो जाए और इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दे, क्योंकि इसके अंदर जो पानी है उसने अपना ज़ाहिर गंद कचरा छोड़ा होता है, तो उसको क्लीनिंग के लिए पेट्रोल सबसे बेस्ट है। तो पेट्रोल आप डाल देंगे इसमें, और किक्स आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं लगानी, आराम आराम से लगानी, और थोड़ी सी लगानी कि सिर्फ जो पेट्रोल है वो इंजन में सर्कुलेट हो जाए। इसके बाद अभी इसका जो ड्रेन नट हम खोल देंगे, ताकि पेट्रोल इसमें से बाहर आ जाए। अभी आप देख सकते हैं पेट्रोल साफ़ नहीं निकल रहा, काफ़ी गंदा होकर निकल रहा है, यानी जो पानी की मिट्टी थी और गंद था वो पेट्रोल में मिक्स हो गया, तो पेट्रोल गंदा निकल रहा है। अब ये प्रोसीजर हम इसका रिपीट करेंगे। इसके अंदर दोबारा पेट्रोल डालेंगे, थोड़ी सी किक्स लगाएंगे आराम आराम से, और उसके बाद दोबारा ड्रेन नट खोलेंगे इसका। तो जब तक ये प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक कि पेट्रोल बिल्कुल साफ़ ना निकल आए, यानी जब पेट्रोल साफ़ निकल आएगा इसका मतलब है कि इंजन साफ़ हो गया है। उसके बाद ये प्रोसीजर हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे।
और ये कार्बोरेटर की क्लीनिंग भी साथ साथ चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने ड्रेन नट रिमूव किया तो पेट्रोल साफ़ निकल रहा है। इसका मतलब हमारा इंजन अभी अंदर से क्लीन हो चुका है। अब प्रेशराइज्ड एयर और पेट्रोल की मदद से इसका जो एयर फिल्टर बॉक्स है वो हम साफ़ करेंगे और उसके बाद इसमें कपड़ा लगाएंगे ताकि एयर फिल्टर बॉक्स भी अच्छे से साफ़ हो जाए। अब चूंकि हमारा इंजन साफ़ हो चुका है तो उसके अंदर अभी हम नया इंजन ऑयल डाल देंगे। कार्बोरेटर की क्लीनिंग भी मुकम्मल हो चुकी है तो अभी हम इसको बंद करके मोटरसाइकिल में वापस फिट करेंगे। अब साथ में हमने इसका स्पार्क प्लग भी गंदा था उसको भी साफ़ किया और उसका गैप एडजस्ट कर दिया। अब कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग की क्लीनिंग के बाद इसको वापस हम इसके अंदर फिट कर देंगे। एयर फिल्टर का जो बॉक्स था उसको तो हमने क्लीन कर दिया था, लेकिन इसका जो आउटर कवर है उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है, तो उसको भी हम क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद ऑफ कोर्स इसमें हम नया एयर फिल्टर भी लगाएंगे। एक दो सेल्फ लगाने के बाद जैसा कि आपने देखा बाइक माशाल्लाह स्टार्ट हो गया था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट हो गया, यानी इसमें कोई इशू नहीं था, कोई मिसिंग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बआसानी स्टार्ट हो गया था। तो जैसा कि आपने देखा कि इतने बड़े यानी मसले के बाद, पानी में डूबे रहने के बाद भी बाइक की थोड़ी सी क्लीनिंग के बाद, थोड़ा सा काम के बाद बाइक बआसानी स्टार्ट हो गया। तो अगर इस बाइक के ओनर इसको खुद स्टार्ट करने की कोशिश करते रहते तो वो और भी अपना नुकसान कर देते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 सेल्फ मारे, फिर भी इसमें बचत हो गई और वो बाइक को ले आए। तो थोड़ी सी क्लीनिंग के बाद ये प्रोसीजर बड़ा आसान है। आप भी अगर थोड़ा सा आपको काम करना आता है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करके बआसानी अपना बाइक स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेन मसला बाइक का तो हल हो गया, बाइक स्टार्ट हो गया। तो अभी बाकी इसकी हेडलाइट की सफाई और मीटर की सफाई भी साथ साथ करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा इसकी हेडलाइट और मीटर की सफाई भी हो गई। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको दिखाना है ताकि अल्लाह ना करे अगर इस तरह की सूरत हाल में आपका या आपको कोई रिश्तेदार, कोई भी दोस्त इस तरह की सूरत हाल में फंस जाए तो आपको उसको गाइड कर सकें, आपको पता हो। तो ये प्रोसीजर आप फॉलो करके अपने बाइक को बआसानी स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में मोस्टली काम सिंपल थे, लेकिन इसमें मीटर खोलने का तरीका या कार्बोरेटर की डीप क्लीनिंग का तरीका डिटेल में मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरे चैनल पे वो आप सर्च करके देख सकते हैं अगर आप उसके बारे में आइडिया लेना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, केके विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।